और एक बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। अखिलेश यादव का पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। और इन सबके बीच हम लगातार बने हुए हैं साकार हरी से जुड़ी खबर पर। इस खबर पर जी न्यूज लगातार बना हुआ है और जी न्यूज ही इकलौता वो चैनल था जिसने बताया था कि वो मैनपुरी के अपने आश्रम में मौजूद है और अपने आश्रम में 4 दिन बाद, हादसे के 4 दिन बाद अब वो सामने आया है और रटा रटाया बयान पढ़ करके खुद को इस हादसे से अलग करने की उसने कोशिश की है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब भक्तों ने वो भक्त जो उसे कल तक भगवान मान रहे थे, जब उन्होंने ये कहा कि ये पाखंडी है, भगवान नहीं है, तो उसका तिलिस्म लोक टूट गया। कहीं ना कहीं उसने जो पूरा मायाजाल रचा हुआ था वो किरचे किरचे होकर के बिखर गया। एक के बाद एक उसके जो सत्संग के बुकिंग थी वो रद्द की जाने लगी, प्रशासन की ओर से कैंसिलेशन होने लगी। ऐसे में उसे समझ में आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है और देव प्रकाश मधुकर की जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचा था और साकार हरी मीडिया के सामने आ चुका है। सुनाते हैं आपको बयान उसका। कभी शासन जुलाई की घटना के भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, अब आपको यह भी हम बताते हैं कि साकार का झूठ आखिरकार कैसे पकड़ा गया है। अभी भी वो खुद को हादसे के लिए उसकी जवाबदेही नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि वो बेकसूर है। साकार का पहला झूठ, हादसे को उपद्रवियों का काम उसने बताया है, जबकि एसआईटी की जांच में पता चला है प्रारंभिक रिपोर्ट में कि यहां लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। साकार ने कहा कि उपद्रवी नहीं बचेंगे। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सेवादारों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। सेवादार उपद्रवी नहीं है बल्कि शिष्य हैं साकार हरी के। तीसरी बड़ी खबर इसमें, साकार ने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सेवादारों के भक्तों को डंडे दिखाने के बजाय समझदारी से काम लेना था। अगर डंडे नहीं चलाए होते, असल में संवेदना दिखाई होती तो शायद 123 लोगों की मौत ना हुई होती। साकार कह रहा है कि पीड़ितों की मदद करेंगे, जबकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में आयोजन स्थल की जमीन दलदली और एग्जिट गेट नहीं होने की बात कही जा रही है। यानी लापरवाही थी, व्यवस्था पूरी तरह से घटिया थी, इसी वजह से लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, समा गए हैं। इन सब के बीच जी न्यूज के दावे पर मुहर लगी है। मैनपुरी आश्रम में ही है बाबा साकार। जी न्यूज पहले दिन से बता रहा था। जी न्यूज पर वकील एपी सिंह ने भी कहा कि बाबा साकार फरार नहीं हुआ है, जांच में सहयोग करेगा। तो एपी सिंह, जिसकी काफी अहम भूमिका और साकार हरी ने अपने बयान में भी उनका जिक्र किया है, आपको सुनाते हैं एपी सिंह ने क्या कहा। हरी के मैनपुरी वाले आश्रम में है, ये दावा किया जा रहा है कि वो वहां हैं, छुपे हुए हैं। आपसे मुलाकात हुई? नारायण साकार हरी, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, नारायण साकार हरी कहीं छिपे नहीं हुए हैं और आपने अब ये बताया है कि छिपने वाली बात, ये नारायण साकार हरी भारत में है एक बात, आश्रम में है दूसरी बात, किसी होटल में नहीं है, किसी के घर में नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उनका डिफेंस काउंसिल होने के नाते कहीं वो नेपाल नहीं मिलेंगे, बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, छुपे हुए नहीं मिलेंगे, तहखाने में नहीं मिलेंगे, एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएंगी, जब भी कहेंगी, वो उनके सामने पूरे संविधान की मान्यताओं के साथ, कानून की मान्यताओं के साथ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, कानून बनाए हैं, उनके साथ हमें क्यों डर है।